अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मौसम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बिलाखिर जम सेठी साहब आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और रमीज़ राजा साहब अपने घर को चले गए। मे बी वो कमेंट्री बॉक्स में आएंगे या फिर यूट्यूब पर आएंगे, लेकिन मुझे वो बात याद आ रही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। रमीज़ राजा चले गए। रमीज़ राजा के साथ साथ लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की भी छुट्टी कर दी गई है। जूनियर सिलेक्शन कमेटी को भी फारिग कर दिया गया है, जिसमें तौफीक उमर थे, असमाविया इकबाल थी, वुमेन क्रिकेटर। उन सबको जूनियर कमेटी, जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी है या वुमेन सिलेक्शन कमेटी है, उन तमाम लोगों को फारिग कर दिया गया है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थोड़ी सी, उसकी अगर बात करें तो नजम सेठी आए, इस्तकबाल किया बोर्ड के मुलाजमीन ने उनका। मां सिवाय रमीज़ राजा के छोटे बड़े सारी बोर्ड के मुलाजमीन वहाँ पर मौजूद थे नजम सेठी और उनकी टीम का इस्तकबाल करने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब स्टार्ट होती है तो वो यही बात करते हैं कि भाई वो ये चाह रहे थे कि जो टीम है वो अनाउंस नहीं होती। उनको गुस्सा है, जो जराए बताते हैं कि नजम सेठी साहब को गुस्सा है कि टीम क्यों अनाउंस की गई, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था शहबाज शरीफ की जानिब से। तो फिर मतलब अखलाकन ये बात होनी चाहिए थी कि टीम अनाउंस ना करते और जो नई टीम आ रही थी वो एक अच्छे आइडिया के साथ ये लोग टीम अनाउंस करते। खैर, उन्होंने ये बात कह दिया था कि हम चाहें तो इस टीम में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो जो उनकी टीम है वो उससे मशवरा करेंगे। शकील शेख हो गए, नुमान भट्ट हो गए और भी दीगर जो नाम है वो उनसे मशवरा करके फिर आगे फैसला करेंगे कि इस टीम में तब्दीली होगी या नहीं। लेकिन एक बात आप याद रख लें कि मोहम्मद आमिर एक बार फिर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे कौमी क्रिकेट टीम में। जैसी नजम सिटी को चार्ज मिला ऑफिशियली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सीधा मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, सेठी की सपोर्ट में। और आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो मोहम्मद आमिर का वापस कमबैक कराने वाले नजम सेठी थे। बहुत बड़ा किरदार था नजम सेठी का मोहम्मद आमिर को वापस लाने में। आज शाम में हमारे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी कराची में, तो उनके किसी दोस्त ने काफ़ी देर तक बात की नजम सेठी से और उस टॉपिक पे उसका जो टॉपिक था 10 मिनट की तकरीबन बात हुई, 10 मिनट तवील बात हुई। वो बात मोहम्मद आमिर के हवाले से ही की गई कि मोहम्मद आमिर को किस तरह अब टीम में वापस लाया जाएगा है, कैसे उनका कमबैक कराया जाएगा। जाहिर है उनको कमबैक करने के लिए सबसे पहले तो अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी पड़ेगी। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि सरफराज अहमद को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं सेठी साहब, तो मे भी उनका भी चांस बनता है कि वो वापस आएँ। और जो मुझे सबसे अहम तरीन और एक अच्छी शटअप कॉल ये लगी कि जो नजम सेठी के साथ शकील शेख हैं और नुमान भट्ट हैं। खैर, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है नजम सेठी को यहाँ तक लाने का या रास्ता हमवार करने का। तो शकील शेख ने आज उन लोगों को शटअप कॉल दी, जिस तरह हमने देखा कि बाबर आजम ने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची टेस्ट के बाद, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ बाबर आजम के पंटर सामने आए, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और उन्होंने कंपेन चलाई, सोचना भी मना है, यही हमारा कप्तान है, इसको हटाना सोचना भी मना है। तो इसको शटअप कॉल दी ये नजम सेठी साहब ने कि भाई ये कंपेन मत चलाओ, सोचना भी मना है, वरना फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें क्या करना है। और यकीनन मुझे उम्मीद यही है कि इस बयान से या इस ट्वीट से जो शकील शेख साहब ने किया, इस ट्वीट से शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के परखचे उड़े होंगे, वो थोड़े ट्रबल में आ गए होंगे, क्योंकि सिस्टम चेंज हुआ है। और आते ही पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ट्वीट करना, मतलब ये अगर ऐसे ही चलता रहा ना कि क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग रहा और वो खिलाड़ियों का रद्दमल पे रद्दमल देता रहा स्ट्रांग तरीके से, तो फिर आपकी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। लेकिन थोड़ी सी और बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की नजम सेठी साहब की, तो उन्होंने जाते जाते ये कहा कि साफ़ी अगर चाहें तो वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। माजी में भी हमने ऐसा देखा कि बहुत सारे साफ़ी नजम सेठी के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और वो उनसे डायरेक्ट हुआ करते थे खबरों के मामले में या दीगर पीएसएल के जो मामला थे उसमें भी नजम सेठी से बहुत क्लोज थे। और फिर एक बार फिर उन्होंने नजम सेठी ने चाहते आते गई कि साफ़ी मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि उनकी बात थोड़ी मुझे अनप्रोफेशनल इसलिए लगी कि अगर साफ़ी डायरेक्ट आपसी बात करेंगे या आपसी मिलना चाहेंगे तो फिर आपके मीडिया डिपार्टमेंट का क्या काम रह जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक गैर जानबदार इदारा है, एक प्रोफेशनल इदारा है। और हमने देखा है कि दुनिया भर में जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनके जो चेयरमैन हैं, एक तो वो छुपे रहते हैं, वो बार बार मीडिया के सामने नहीं आते। जिस तरह रमीज राजा आके हर बात को, हर बयान को मीडिया के सामने देते थे, हम मीडिया को खुद फेस करना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कि सेठी साहब ने यहाँ थोड़ी सी हम प्रोफेशनलिटी दिखाई कि फिर अगर साफी डायरेक्ट होंगे तो मीडिया डिपार्टमेंट का क्या रोल रह जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने पेशावर स्टेडियम के बारे में कही कि कोई रेड फ्लैग नहीं है। कराची का हवाला दिया उन्होंने कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में रिवाइव हो रही थी तो लोग ये कह रहे थे कि आप कराची में क्रिकेट नहीं कराएंगे, और हमने कराई। अब यह है कि अगर सेठी साहब ने बात कही है तो मैं आपको याद यकीन दिलाता हूँ कि कराची में आप मैचेस या इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होते देखेंगे यही नजम सेठी के टेन्योर में। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जो सेठी साहब हैं वो बिलीव करते हैं टीम वर्क पर। वो अपनी टीम से काम लेते हैं, टीम से काम लेना जानते हैं, सहाफ़ियों से काम लेना जानते हैं। उनको पता है कि लोगों को कैसे लेकर चलना है। बनिस्बत अगर इसका कंपेयर करें रमीज़ राजा से, रमीज़ राजा टीम वर्क नहीं चाहते थे। उन्होंने
बबांगे दौल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने खुद ये बात कही थी कि मैं वन मैन शो हूँ और मैं वन मैन शो चाहता हूँ। आज देखें जब रमीज राजा साहब नहीं है तो किसी ने भी उनके लिए कोई ट्वीट नहीं किया जाने पर। क्यों? क्योंकि वो किसी को साथ लेकर ही नहीं चले। किसी को साथ लेकर चलते तो उनके जाने का लोगों को दुख होता है, वो उनको ट्वीट करते। तो ये फ़र्क है रमीज राजा में और नजम सेठी में कि सेठी साहब टीम वर्क पर जो है बिलीव करते हैं और रमीज राजा जो है वन मैन शो पर बिलीव करते थे। तो देखते हैं कि न्यूजीलैंड में कहा ही जा रहा है कि टेस्ट सीरीज की अगर परफॉर्मेंस खराब रही तो बाबर आजम की भी छुट्टी हो सकती है और भी बहुत बड़े बड़े नाम क्रिकेट बोर्ड में वापस आएंगे और वो नाम अच्छे होंगे, नए होंगे, जिनको क्रिकेट की समझ होगी, वो आके क्रिकेट को चलाएंगे तो क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में मजीद बेहतरी आएगी। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मोहसिन मेहदी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।